की जय, अलबेली सरकार की जय। राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्रेम धन राधा 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 राधा, प्रेम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, जय राधा राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। जो अपने उद्गम से दूर जाए वो धारा, और जो अपने उद्गम की ओर जाए वो राधा। जब जब आप अपने गोविंद से, अपने प्रीतम से, अपने प्रभु से दूर संसार की ओर केवल जाते हैं, मन जब केवल संसार की ओर जाता है, प्रभु से दूर, तब तक आप धारा हैं। और जब जब हमारा मन अपने प्रभु को पाने की चाहना करता है, अपने प्रभु की ओर चलता है, तब तो यही मन बनता है राधा। जहां अविरल धारा बहती है प्रेम की, अविरल धारा, इसे नित्य प्रति महाराज स्मरण करो, खूब नाम जपो,
उठते बैठते सोते जागते हर अवस्था के अंदर, हर आती जाती श्वास प्रभु के नाम के साथ निकले। इतना नाम जपिए महाराज। अगर मन, कई बार लोग कहते मन तो ध्यान में बैठते हैं लेकिन मन तो कहीं और जाता है। और मजे की बात तो ये है, खुली आंख से इतने विचार मन में नहीं आते, लेकिन जब आंख बंद करो तो फिर जो वर्षों पुराने विचार है वो भी सामने आ जाते हैं। तो क्या करें, मन तो कंट्रोल में नहीं होता। कोई साधन देखो। पहली बात, मन किसका बस में होता है? हम मन को ही बस में कर लेना चाहते हैं पहली बात, इसलिए हम कभी मन को बस में कर ही नहीं पाते। थोड़ा इसके विज्ञान को गहराई से समझना। आप लोग क्या करते हैं, आंखें बंद की और मन को काबू करने की कोशिश करते हो। बड़े बड़े साधुओं का भी नहीं होता महाराज, ये मन ऐसा है। और ये भी सत्य है कि मन जीता है जग जीत। जिसने मन को कंट्रोल में किया वो फिर संसार को विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन बात तो मन की है ना। लेकिन हमारी यात्रा सारी उल्टी है। आप क्या करते हो, आंखें बंद की और मन को ही काबू कर लेना चाहते हो। आप जीवन भर क्या, हजारों जन्म लेकर भी ऐसा करोगे, कभी मन आपके वश में नहीं होगा। कारण दो चीजें होती हैं, एक विजिबल, एक इनविजिबल। जो दिख रहा है और एक जो नहीं दिखाई दे रहा। आप किसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा? जो दिख रहा है हम उसे कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर पाएंगे ना। जो दिख ही नहीं रहा, जो इनविजिबल है, हम उसके पीछे कैसे दौड़ पाएंगे? अब दो चीजें हैं, एक बॉडी और एक आपका मन, एक आपका माइंड। कौन दिख रहा है? शरीर दिख रहा है, मन तो नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा। उसे तो आप महसूस कर रहे हैं, उसकी कल्पनाओं में आप हैं, लेकिन बॉडी तो दिख रही है ना। शरीर दिख रहा है, मन नहीं दिख रहा। तो फिर जो दिख रहा है पहले उसे काबू करो ना। हम उसके, ये आपकी मेरी सबकी स्टोरी है। हम सबसे पहले मन को ही कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने मार्ग दिया है, पहले जो दिख रहा है उसे काबू करो ना। तभी तो सबसे पहले यम नियम इत्यादि आते हैं। थोड़ा शरीर के साथ साध लो। आप करके देखिएगा, करके देखो। घर के अंदर सबसे पहले क्या करना, ये जो सुनोगे करना है, केवल सुनकर नहीं जाना। हमारे जितनी वाणी है ना वो प्रैक्टिकल है, थ्योरी पोर्शन नहीं है। हाँ ठीक है, उसे समझना है, उसे पढ़ना है, उसको देखना है, लेकिन उसके साथ साथ उससे बड़ी बात है कि उसको पीना है, उसके रस को अनुभव करना है। सुबह सुबह करना अच्छा रहेगा। उठो, नहाकर करोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, अकॉर्डिंग टू आपके मौसम भी देख लो जैसा आपको लगे, वैसे सब स्नान कर लेते हैं। करने के बाद एक एकांत कमरे में आप जाइए, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ ज्यादा सामान ना हो, वहां पर अपना एक अलग से केंद्र बनाओ ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए करो। और सबसे पहले क्या करेंगे आप, केवल 2 से 4 मिनट थोड़ा वार्म अप करो, कूदो, थोड़ा शरीर को थकाओ। समझ रहे हो? 2-4 मिनट क्या करो, कूदो, वार्म अप करो, शरीर थोड़ा थकेगा, उसके बाद बैठ जाओ। बस नीचे आसन लगा लेना। डायरेक्ट जमीन पर कभी बैठकर कोई पाठ, कोई साधना कभी नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि जब आप नाम स्मरण करते हैं, आप पाठ करते हैं, आप वाणी में प्रवेश करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है। और अगर आप डायरेक्ट अर्थ पर बैठेंगे तो खतरनाक शॉक लगेगा, जैसे झटका लगता है ना बिजली को पकड़ने से, वैसा झटका लगेगा। क्यों? अर्थ के साथ कनेक्ट होने से बिजली अर्थ हो जाती है, उसमें जाती है। हम न्यूट्रल बॉडी हैं, वी आर न्यूट्रल बॉडी, लेकिन करंट केवल हम में से पास होता है। लेकिन जैसे आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और उसका सिस्टम क्या होता है वैज्ञानिक तौर के ऊपर, कि आप जानते हैं कि हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। ज़्यादा थ्योरी में मुझे नहीं जाना, मैं केवल समझा रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने अपने ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं। जो साइंस स्टूडेंट बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे मेरे सामने, वो जानते हैं, है ना। तो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स।
अलग अलग शेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। वो अपने ही शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, अपने ही ऑर्बिट के अंदर। जो ऑर्बिट माने उनका जो पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर मूवमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जंप करते हैं दूसरे शेल में, और जितनी इनकी टेंडेंसी एक शेल से, एक ऑर्बिट से दूसरे में जाने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी किसी भी सोर्स से एनर्जी लेकर, तो उसमें एक झटका, एक करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और वही स्थिति हमारे अंदर भी होती है। जब आप ध्यान में, जप में, साधना में बैठते हैं, नाम स्मरण करते हैं, हाँ, आपने अनुभव नहीं किया, कभी किया होगा, ये सबके साथ होता है, ध्यान रखिएगा। पात्रता सबकी अलग अलग है, लेकिन आप सभी बैठोगे साधना में, ध्यान में, तो ये सबके साथ होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और किसी किसी बॉडी के अंदर जितना जितना आप गहरे उतरते हैं, एक दैवी शक्ति आपके अंदर प्रोड्यूस होती है, एक जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, एक बड़ी चमत्कारी शक्ति, एक बड़ा बहुत उच्च स्तर की क्योंकि आप कनेक्ट हो रहे हैं सुप्रीम पावर के साथ, उस निराकार ब्रह्म के साथ। तो जिसकी चेतना जागृत हो रही है, तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उसका वो करंट आपके अंदर कनेक्ट हो रहा है, अटैच हो रहा है, और वो धारा आपके अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो इसको संभालना है आपने, ये सब में होती है, यहाँ बैठकर भी आपके सबके अंदर होती है। अब आपने करना क्या है, ध्यान दीजिए। पहली बात जो मैंने आपको कही, साधना कर रहे हो कि नहीं कर रहे अलग बात है, ध्यान करते हो कि नहीं करते अलग बात है, पाठ नित्य नेम तो हर कोई कुछ ना कुछ तो करता है, तो डायरेक्ट जमीन पर बैठकर कभी नहीं करना। हाँ, जैसे आपको सुटेबल लगे, सोफे पर बैठ जाइए, बेड पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठे हो, टांगे नीचे हैं, तो पैरों के नीचे कुछ बिछाइए, इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि आपके और अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ इंसुलेटर, कुछ गद्दा रख लो, कुछ बिछा लो, कुछ कंबल इत्यादि। सबसे अच्छा आसन है कंबल, उसे बिछाइए। और उसके बाद पहले मैंने क्या कहा, 2 मिनट 3 मिनट वार्म अप करो, शरीर थक जाएगा, फिर उस आसन पर बैठ जाओ, सुख आसन में। अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो जबरदस्ती नहीं करनी किसी ने, जहां आप बिल्कुल अच्छी तरह बैठ सकते हैं वहां बैठिए। भगवान कभी ये नहीं कहता आप अपने आप को कष्ट बहुत अधिक देके मेरी साधना करो। कृष्ण क्या कहते, तुम मौज करो, तुम मस्ती करो, तुम आनंद करो, तुम जीवन के हर रंग को मानो जो तुम्हें मैंने दिया है। और पंजाबी में कहूँ, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल किसे दा दुखाइयो ना। ये भी परम भक्ति है महाराज, खूब आनंद करो, लेकिन खाओ पियो भी देखकर। मेरी प्रार्थना है महाराज, ये मेरे बंदों को ना थोड़ा नीचे कम खिलाया करो, और रात खा के ऊपर आगे महाराज जी ढिड दुखी जाता, रात आगे ऊपर थोड़ा गेड़ा कढ़े आइए और रहने दो महाराज, क्यों बेचारों को इतना नहीं खिलाना आपने। और एक नहीं, 2 नहीं, जितने आए सारे पकड़े आ रहे थे। कहते उन्होंने, मैंने क्या बात इतना, कहते उन्होंने खिलाया इतना, पेट तो तुम्हारा था, अब पेट थोड़े उनका था, वो खिला रहे थे, तुम खाते जा रहे हो। तो परिणाम तो देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मर्यादा से ज्यादा कुछ करोगे तो फिर यूं ही तो यूं ही करोगे। थोड़ा संभलो महाराज, है अपने साधक जो होता है ना, उसे थोड़ा भोजन में, हाँ मेरी तरह तीखा खा सकते हो, हरी मिर्च, लाल नहीं, लाल भी नहीं खानी, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में। खासकर जब साधना काल हो ना, एक तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करो जितना अधिक हो सकता है, और उसके साथ साथ अपने घर में बनाओ सीधा, जो आप लोग घर में बनाते हो वो बिल्कुल सात्विक भोजन है, बिल्कुल सही है। और जो आप बनाते हो, जो आप बनाओगे ना, उसके अंदर सात्विकता और ज़्यादा होगी, क्योंकि जब घर में स्त्री बनाती है, माँ बनाती है, धर्म पत्नी बनाती है, तो वो अपने इमोशंस भरती है, अपनी भावनाओं को भरती है। इसलिए कभी महसूस करना, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खा लो जाके, बड़ी बड़ी कंट्री में चले जाना, खा के आना, लेकिन जो सुख अपने घर में माँ के, धर्म पत्नी के हाथ की रोटी खाकर आएगा ना, कहीं नहीं आएगा। बाद में वही सुख याद आएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके रुक लो, लेकिन जो अपने ही घर में, चाहे झोंपड़ी हो, वहां आकर जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सीधे साधे रहो, जीवन सीधा हो, वस्त्र सीधे साधे हो, भोजन सीधा साधा हो, सात्विकता हो। तभी हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने हमारी सात्विकता की ओर, सादगी की ओर ध्यान दिया है।
मन की साथ। अगर देखो इसका इफेक्ट है, मैंने पहले कहा था वस्त्रों का भी। आप ये मत सोचना कि वस्त्र का इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल है। रास्ते में जाइए, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होगी, संभल जाओगे। चंडीगढ़ में आने से पहले लोग थोड़ा संभल कर आते हैं, और बाकी जगह पर जाओ हेलमेट उतर जाएगा, कोई कागज पेपर पूरे हैं कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ की एंट्री से पहले क्यों आप जानते हो इफेक्ट है कि नहीं है। अब पुलिस वाला भी सीधी सादी ड्रेस में खड़ा हो, अब अंकुश और ड्रेस पहनकर खड़े जाए, आप कुछ चिंता करोगे। यूनिफॉर्म पहनी होगी, दूर से ही अलर्ट हो जाओगे। इफेक्ट है वस्त्रों का सीधा सीधा हमारे तन से भी, हमारे मन से भी। इसलिए जब साधना में बैठिए, घर में पाठ भी कीजिए, तो वस्त्र खुले खुले हल्के फुल्के पहनो। कुर्ता पजामा पहनो, धोती पहन सकते हो वो पहनो, ओढ़नी ले लो, ऐसा कुछ करो। टाइट कपड़े पहनकर साधना नहीं करनी चाहिए, उसका भी इफेक्ट हमारे शरीर और कनेक्ट तो है ही आपस में। बॉडी माइंड सब कुछ, इंटेलेक्ट सब कुछ आपस में कनेक्ट है, उसका आपने ध्यान रखना है। तो पहली बात, डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना। जो भी नित्य नेम करो, जैसे भी करो, आसन पर बैठकर ही करना है। अब जो मैं कह रहा हूं उसमें आपने क्या करना है, 2 मिनट वार्म अप किया, फिर आसन पर बैठ जाना है। जैसा भी, सुख आसन बैठ जाइए, पद्मासन बैठ जाइए, जैसा आपकी इच्छा हो। उसके बाद रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और गर्दन को ऊपर नहीं करना। ऊपर करोगे तो दर्द करेगा, नीचे भी नहीं करना, नीचे करोगे तो नींद आएगी, बिल्कुल इसके बराबर। और अकड़ाव नहीं करना कभी भी, सही कह रहा हूं, अकड़ाव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल सहज, जैसे आप बैठ सकते हैं। लेकिन कोशिश करो सीधा। सीधा क्यों कह रहा हूं, ये बिल्कुल पोस्चर सीधा होना चाहिए। पोस्चर किस लिए, क्योंकि उस वक्त आपके मूलाधार से ऊर्जा उठेगी और वो डायरेक्ट यहां तक पहुंचनी चाहिए। अगर बेंट कर लोगे तो वो वहां तक नहीं जा पाएगी, उसमें विक्षेपता आ जाएगी, उसमें विक्षेपता आ जाएगी। इसलिए बिल्कुल सीधा रहिए, सहज रहिए, और फिर वार्म अप करने के बाद जब बैठ गए, आंखों को बंद कर लो। अब भूल कर भी आंख नहीं खोलनी, ध्यान रखिए इस बात पर विशेष ध्यान। अब भूल कर भी आंख नहीं खोलनी। हाथ ऐसे रखो आकाश की ओर खुले हुए, या ऐसे रख सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगे। ऐसे क्यों, ऐसा क्यों रखा जाता है? पहली बात ऐसे समझो, हमें प्रसाद मिलता है तो कैसे लेते हैं हम, ऐसे। तो इस वक्त आप प्रसाद ले रहे हैं, कौन सा, उस ब्रह्म की जो पूरी एनर्जी है वो आपके अंदर एंटर करेगी आपके हाथों के माध्यम से, धीरे धीरे ऊपर से भी, और यहाँ से कैच होगी वो पावर और आपके अंदर जाएगी। आपने उसका अनुभव करना है, और 10 मिनट से 15 मिनट, केवल इतना, ज़्यादा देर नहीं, केवल 10 से 15 मिनट आपने केवल बैठना है। और उस 15 मिनट के दौरान आपने कोई नाम नहीं जपना, आपने कुछ नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसी चक्कर में फिर फंस जाएंगे। अभी कुछ नहीं करना, उसका समय आएगा, अभी नहीं। अभी आप केवल मौन हो जाइए, और उस वक्त उस 15 मिनट के दौरान जो भी आपके शरीर में हरकत हो रही है, आपने शरीर को स्पॉट नहीं करना। समझ रहे हो? आपने उस 15 मिनट के दौरान अपनी बॉडी को स्पॉट नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा 2 चीजें, विजिबल, इनविजिबल। अभी ये शरीर दिख रहा है, सबसे पहले हमें इसे कंट्रोल करना, इसको साधना है। मन की बारी बाद में आएगी, अभी उसकी बारी नहीं है। अभी 10 से 15 मिनट आप केवल शांत बैठ जाइए। क्लासिकल म्यूजिक चला लो, जैसे ये बज रहा है ना, इसे सुनते रहो। केवल शांत होकर शास्त्रीय संगीत चलाइए, उस ध्वनि को सुनिए। फ्लूट चला लीजिए, हमारे रबाब चला लीजिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करो और केवल सुनते रहो उस 15 मिनट के लिए। कुछ नहीं जपना, कुछ नहीं बोलना। शरीर में जो हरकत हो रही है आपने उसको स्पॉट नहीं करना। क्या होगा? खांसी आएगी, होगा ऐसा, आपने करनी नहीं है। अगर करोगे तो बार बार आएगी, नहीं करोगे तो 1 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा जैसे जान निकल रही है, लेकिन उसके बाद एकदम ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको। कभी लगेगा खुजली हो रही है, आपने करनी नहीं। करोगे तो बार बार होगी, नहीं करोगे तो 1 सेकंड के लिए तंग होगे, फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे कुछ चल रहा है, कोई कीट पतंगा, कोई छिपकली, एकदम आप डर के आंख खोल लेते हो, होता कुछ नहीं है। ये सब क्या होता है? कई बार हमारे अंदर कई प्रकार की एनर्जी से रुकी होती हैं,
हमें अचानक किसी पर गुस्सा आया, हम गुस्सा व्यक्त करने लगे तो क्या हुआ, हम कुछ बोल नहीं पाए, वो गुस्सा कहाँ गया, एनर्जी हमारे अंदर, वो रुक गई। ऐसे कई बार किसी को प्रेम का इजहार करने लगे, बात कर नहीं पाए, बात अंदर रह गई, वो एक जो एनर्जी की फॉर्म थी हमारे अंदर ही रह गई। तो वो जब आप साधना में कभी बैठते हैं, ये रुकी हुई एनर्जी फ्लो करनी शुरू करती है और कुछ नहीं होता। इसलिए उस 15 मिनट के दौरान आपने बॉडी को सपोर्ट नहीं करना, जो हो रहा है होने दीजिए। और दूसरी ओर मन जहां जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसको 100% सपोर्ट कीजिए। अगर मन में अच्छे विचार आ रहे हैं आने दीजिए, मोस्ट वेलकम। अगर बुरी भावना आ रही है उसे भी आने दो, उसको भी स्वीकार करो। जहां मन जा रहा है उसे आपने जाने देना है। बात समझ आई? बॉडी को आपने सपोर्ट नहीं करना और मन को आपने अभी सपोर्ट करना है, क्योंकि वो इनविजिबल है। अभी पहले जो दिख रहा है उसे कंट्रोल कीजिए। बात समझ आएगी? पूरे 15 मिनट आपने ऐसा करना है। उस 15 मिनट के दौरान शरीर में होने वाली हरकत का आप साथ नहीं देंगे, मन का पूरा साथ दो। कोई शोर सुन रहा है स्वीकार कर लो, उसे आने दो। जैसी भावना जो सुनाई दे रहा है उसे स्वीकार करते रहो, स्वीकार करते रहो। आप ध्यान पर बैठे हो, बच्चे शोर कर रहे हैं, स्वीकार करो। जो हो रहा है उसे होने दो, आप केवल अपने अंतर में रहिए। और 15 मिनट के दौरान, 20 मिनट के दौरान लेट जाइए। अब क्या करोगे? लेट जाओ, बिल्कुल सीधे शवासन, बिल्कुल सीधे लेट जाइए। 5 मिनट से 10 मिनट लेट जाइए। उसके बाद टर्न टू राइट साइड, दाईं ओर करवट लीजिए। कभी सीधे नहीं उठना, करवट लेकर ही उठना है। फिर उठिए, उठने के बाद वही 3 बार हाथों को रगड़िए, आंखों को लगाइए, धीरे धीरे आंख खोलिए। पूरे प्रोसेस में आंख नहीं खोलनी, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाकर वो भी थोड़ा सा आंखों को गर्म करके, क्योंकि अंदर बहुत एनर्जी है। एकदम से झटके से नहीं खोलना, आंखों पर इफेक्ट होता है। धीरे धीरे खोलिए और जैसे खोलोगे माइंड एकदम रिलैक्स होगा, एकदम शांत होगे, एकदम प्रसन्न होगे। और 21 दिन मिनिमम आप ये करें। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि 80% आपका मन आपकी ओर आ चुका है। जबकि आपने मन की यात्रा नहीं की थी, आपने शरीर की यात्रा की थी। पहले दिन हजारों विचार आ रहे होंगे, आप धीरे धीरे महसूस करेंगे 21 दिन बाद विचार बहुत कम हो गए होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे। उसके बाद बंद नहीं कर देना। अब इसका अर्थ है हमें ध्यान में प्रवेश मिल गया है। अब आपकी यात्रा शुरू होती है।